हेलो दोस्तों, आज भी हॉरर स्टोरी में सभी का स्वागत है। तो वक्त को जाया ना करते हुए फटाफट स्टोरी को करते हैं शुरू। एक गांव में मनोज नाम का व्यक्ति हुआ करता था। अभी उसकी नई नई ITI कंप्लीट हुई थी और रोजगार की तलाश में वो शहर को चला गया और कुछ समय बाद उसे शहर में एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और वो जॉब करने लग पड़ा और उसे पैकेज अच्छा मिलने के कारण वो 1.5 साल बाद अपने गाँव वापिस आया। गाँव में आते ही उसके घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं और शादी होने के बाद मनोज अपनी पत्नी को लेकर फिर से शहर को आ जाता है और अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करने लग पड़ता है। और उसके 1 साल बाद उसकी पत्नी को बच्चा हो जाता है और मनोज अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए ओवर टाइम करने लग पड़ता है और उसे ओवर टाइम करते हुए बहुत समय हो गया था और अपनी फैमिली को जरा भी वक्त नहीं दे पाता था। ये सब देखकर उसकी पत्नी बाहर किसी गैर मर्द से मिलने और बातें करने लग पड़ती है। यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला और एक दिन उसकी पत्नी का मनोज को पता लग जाता है कि उसका बाहर कहीं दूसरे गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। यह देखकर मनोज अपनी पत्नी को सब बहुत समझाता है। फिर मनोज की पत्नी अपने आशिक को सारी बात बताती है और उसका आशिक मनोज को मारने की साजिश रचता है और उसका साथ उसकी पत्नी देती है। जैसे ही मनोज ओवर टाइम करके देर रात में अपने घर वापिस आता है तो मनोज की पत्नी और उसका आशिक मनोज को मार देते हैं और मनोज की लाश को वहां से गायब कर देते हैं और मनोज की पत्नी सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर मनोज की मिसिंग रिपोर्ट करवाती है। उसके बाद पुलिस वालों को मनोज की लाश एक नहर के किनारे पड़ी हुई मिलती है। पोस्टमार्टम होने के बाद मनोज की लाश उसके घर वालों को सौंप दी जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके दिन पूरे होने के बाद उसकी पत्नी फिर से शहर को चली आती है और मनोज के घर में रहने लग पड़ती है। उसके 1 साल बाद मनोज की पत्नी और उसका आशिक साथ में रहने लग पड़ते हैं। उसके एक दिन बाद रात को किसी के जोर जोर से रोने की आवाज पूरे घर में गूंजने लग पड़ती है। यह सुनकर मनोज की पत्नी दंग रह जाती है क्योंकि ये किसी और की नहीं बल्कि खुद मनोज की आवाज थी। तो दोनों के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। पूरी रात तक वो जागे रहते हैं और मनोज के रोने की आवाज को सुनते रहते हैं। जैसे ही अगली रात होती है तो मनोज की आत्मा मनोज की पत्नी के आशिक को मनोज बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है और वहां से गायब हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद मनोज की आत्मा अपनी पत्नी को पकड़ती है और बहुत बुरी तरह से मारती है और वहां से चली जाती है। और ये सिलसिला तकरीबन 1 हफ्ते तक चला। इससे तंग आकर के मनोज की पत्नी अपने ससुराल में बात करती है कि मनोज की आत्मा हर रात यहाँ आती है और हमें बहुत बुरी तरह से मारती पड़ती है। यह सुनकर मनोज की पत्नी के ससुराल वाले उसे अपने घर बुला लेते हैं और उसके ससुराल के गांव में एक बहुत बड़ा माता का मंदिर होता है और मनोज की पत्नी को उस मंदिर में ले जाते हैं और मनोज के पापा उस मंदिर के पुजारी से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं तो वो उसका उपाय करने लग पड़ते हैं। तो तभी मनोज की बहन के अंदर मनोज की आत्मा आ जाती है और जोर जोर से रोने लग पड़ती है और अपने घर वालों के सामने सब सच बता देती है कि इन्होंने मेरी हत्या की थी, इसलिए मैं इन्हें तंग कर रहा हूँ। और ये सब सुनकर मनोज के पापा अपने बहू को लेकर सीधे उसके मायके उसे छोड़ने चले जाते हैं और वहाँ पर छोड़ आते हैं। ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में।